हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओंकार नाथ ओंकार कंपटीशंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत के व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम चर्चा करेंगे व्यंजन की। आज जो हम चर्चा करेंगे वो व्यंजन की करेंगे। देखिए, व्यंजन को अगर हम देखें तो व्यंजन वह वर्ड होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। उनको हम व्यंजन कहते हैं। देखिए, यहीं से प्रश्न बनता है कि व्यंजनों की कुल संख्या, व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। देखो, व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। और एक प्रश्न यहीं से बनता है कि व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं। तो व्यंजन को हम हल के नाम से जानते हैं। देखिए, इसके पहले अभी आप इतना जाने रहे कि व्यंजन को हल क्यों कहते हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। प्रारंभ के 4 माहेश्वर सूत्रों में स्वर का वर्णन किया गया है। अयूण, ऋलिक, एवंग और अयोच में स्वरों का वर्णन किया गया है। इसीलिए स्वरों को अच कहा जाता है। और हल का जो वर्णन है ये 10 माहेश्वर सूत्रों में किया गया है। हैबरट से लेकर के हल तक में इन 10 सूत्रों में माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों का वर्णन किया गया है। यहीं से प्रश्न बन जाता है कि व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं। तो व्यंजन को हल के नाम से भी जानते हैं। और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। अब चर्चा हम कर रहे हैं कि व्यंजन, और देखो कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि व्यंजन को किन माहेश्वर सूत्रों से, तो हैबरट से लेकर के, यानी कि हैबरट से लेकर के हल तक में इसका वर्णन किया गया है। हैबरट, लन, यमंग, गणनम, झबई, गणदस, जब गणदस, कप चटत, छटतो, कपय, सक्सर और हल, इनमें इनका जो है वर्णन व्यंजनों का किया गया है। अब चर्चा करते हैं व्यंजनों के प्रकार की, कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर व्यंजनों के प्रकार की चर्चा हम करेंगे। तो सामान्यतः जो व्यंजन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यंजन के प्रकार। तो ये जो व्यंजन है हमारे, मुख्य रूप से व्यंजनों के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अब ये जो 3 प्रकार के व्यंजन हैं, तो इनमें से आपका स्पर्श, इनमें से जो पहला है, यहाँ पर देखें, जो पहला है उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है, तो जो दूसरा प्रकार है उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और जो तीसरा प्रकार है उसको हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, ये व्यंजन के 3 प्रकार हैं। और इन्हीं से मिलाकर के एक और बनते हैं छत्रज्ञ। उनको इसमें नहीं शामिल करते, क्योंकि वो व्यंजन इन्हीं से मिलकर बनते हैं, इसलिए उनको मिश्रित व्यंजन कहते हैं। तो
सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरकार स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। कादयो मावसानाः स्पर्शाः, यानी कादयो मावसानाः स्पर्शाः। वास्तव में का से लेकर के माँ तक में जितने भी व्यंजन हैं वो सभी व्यंजन आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। तो स्पर्श में व्यंजन में हम देखेंगे क्या क्या आते हैं। तो का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। अब देखिए इन व्यंजनों को अगर हम देखें तो ये व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसीलिए संस्कृत में कादयो मावसानाः स्पर्शाः, यानी का से लेकर के माँ तक में जितने भी व्यंजन आते हैं ये सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ से देखिए एक वर्ग में 5 का समूह होता है, तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, यानी स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। अब अगले नंबर में जो आता है आपका, तो उसमें आपका आता है अंतस्थ व्यंजन आता है। तो स्पर्श व्यंजन आपका पहला हो गया, और दूसरा आप देखेंगे अंतस्थ व्यंजन आपके आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों को देखेंगे कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे कि अंतस्थ कौन कौन से व्यंजन हैं। तो अब देखिए अंतस्थ व्यंजन में तुम्हारे या, वा, रा, ला, ये तुम्हारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं। और जो अगला आता है वो आपका उष्ण व्यंजन आता है। कौन सा व्यंजन आता है? उष्ण व्यंजन आता है। उष्ण व्यंजन में सा, खा, सा, हा, यानी जो उष्ण व्यंजन में तुम्हारे शामिल किए जाते हैं वो सा, खा, सा, हा, सा, खा, सा, हा, ये उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से? सा, खा, सा और हा, ये तुम्हारे उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। देखिए व्यंजन अपने आप में स्वयं नहीं बोले जा सकते, इनको सुरों की आवश्यकता होती है इनके, इसलिए इन सभी के नीचे हम हलंत लगा देते हैं। इस तरह से ये हम हलंत लगाते हैं ऐसे करके, क्योंकि जब ये आ मिलता है तब ये हलंत हट जाता है और ये अपने आप में फिर पूर्ण हो जाते हैं और इसको हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये तुम्हारे हो गए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या तुम्हारी हो गई 4 और उष्ण व्यंजन की तुम्हारी संख्या हो गई 4। तो या, वा, रा, ला, सा, खा, सा, हा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुल व्यंजनों की जो संख्या है सा, खा, सा, हा, या, वा, रा, ला, तो यहाँ पर हो गए 4, 4, 8, यानी कि कुल टोटल जोड़ेंगे तो 4, 4, 8 और 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33, अर्थात हमारे कुल व्यंजनों की संख्या होती है 33। अब देखिए मिश्रित व्यंजन होते हैं, तो मिश्रित की भी चर्चा कर लेते हैं कि मिश्रित व्यंजन कौन कौन से हैं। तो मिश्रित भी देखेंगे कि मिश्रित व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे। तो मिश्रित व्यंजन में हम जो शामिल करते हैं वो छा, त्रा और ज्ञा को शामिल करते हैं। अब देखिए कभी कभी पूछ लेता है, देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 25 है,
कहाँ से कहाँ तक के वर्ण को शामिल किया जाता है, तो का से माँ तक। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं, या वाराला। या पूछ लेता इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। यहाँ पर उष्ण व्यंजन है, तो उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, शा, खा, शाहा। अब उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 होती है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बनते आए हैं, बनते रहे हैं। तो इस पर अगले वीडियो पर जब हम चर्चा करेंगे तो इनके उच्चारण स्थानों की बात, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है ना, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। फिर इसके बाद में हम जो कहें इट यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, है ना, लिटु लसा नाम दंता, है ना, एदय यमंगणनम नासिकाचा, एदय तो कंठ तालु, उदय तो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, है ना। इस तरह से हम चर्चा करेंगे। जिह्वा मूली, जिह्वा मूलम, उपदमानीय नाम। तो इस तरह से अभी हम यहाँ पर इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो छत्र की देखेंगे कि छत्रज्ञ किससे बनता है, तो का और श और आ के संयोग से बनता है तुम्हारा छ, और ता, रा और आ के संयोग से बनता है त्रा, और जो ज्ञा है, ज्ञा से तो ये जो है जा, इया और आ, इनके मेल से ये बनते हैं। इसलिए ये जो तुम्हारे होते हैं, ये इनके संयोग से ये बनते हैं। इसलिए ये जो है जैसे का, शा, आ छत्र बनता है, ता, रा और आ से त्रा बनता है, जा, या आ से ज्ञा बनता है। कभी कभी इन्हीं से भी प्रश्न बन जाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि मिश्रित व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो मिश्रित व्यंजनों की कुल संख्या 3 है। तो इससे बहुत सारे प्रश्न जो परीक्षाओं में बनते रहे हैं, तो उस पर हमने चर्चा किया कि आखिरकार व्यंजन कितने हैं और क्या है। व्यंजन का उच्चारण स्थान की चर्चा अगले वीडियो पर करेंगे। तो और इसी में अयोग वाह भी आ जाता है, अनुस्वार है, विसर्ग है, जिह्वा मूली है और उपदमानी है। अनुस्वार्ग में जैसे अंक जो तुम्हारा होता है, इसको हम अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग जो होता है उसमें आगे जो 2 बिंदु रखी रहती हैं, उसको हम विसर्ग कहते हैं। और जिह्वा मूली जो होता है, जिह्वा मूली, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली। जिह्वा मूली जो जीभ से, जैसे का, खा, ये जिह्वा मूली कहलाते हैं। यानी कि तुम्हारा का और खा ये जिह्वा मूली। और उपदमानी, उपदमानी जो होते हैं, जो होंठों को मिलाकर, जैसे पा, फा, तो पाफा जो तुम्हारे होंगे, ये पा और फा, ये तुम्हारे जिह्वा मूली कहलाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि अयोग वाह की संख्या कितनी है। क्या पूछ लेता है, अयोग वाह की कुल संख्या पूछ लेता है, कि कुल संख्या कभी कभी पूछ लेता है। तो आप क्या बताएंगे, अयोग वाहों की कुल संख्या 4 है। कौन कौन से, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली और उपदमानी, है ना। इस तरह से ये रहा आज का व्यंजन प्रकरण। इससे बहुत यूपी टेट, सुपर टेट जो संस्कृत और हिंदी लेकर के चलते हैं, संस्कृत विषय को चूज करते हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि दोनों की तैयारी एक साथ व्याकरण पोर्शन की हो रही है। संस्कृत और उसमें थोड़ा सा अंतर है, तो विशेष अंतर नहीं है। तो मित्रों, नमः संस्कृताय। आज के वीडियो में बस इतना ही। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।